हेलो दोस्तों, मेरे खनान एरिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी कोपा टीओ की क्लासेस चल रही है। हमारे ऑलरेडी पार्ट 2 हो चुके हैं, ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने हमारे 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप रेखा नानी चैनल में जाइए और यहाँ पर प्लेलिस्ट है कंप्यूटर, उसमें जाइए, आपको बाकी के 2 पार्ट्स मिल जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वर्जन्स के बारे में। हम पढ़ रहे थे कि एमएस ऑफिस के अनेक वर्जन्स है। जो पहला वर्जन है वो 1989 में आया था, जो मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। विंडोज़ ने खुद के लिए एमएस ऑफिस कब बनाया था? 1990 में बनाया है। ठीक है। इसके अलावा एमएस ऑफिस के बहुत सारे वर्जन्स है जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्जन आया था 1.0 जो आया था 1990 में। 1.5 आया था 1991 में। 1.6 आया था 1991 में। 2.5 आया था। अच्छा, MSOV का मतलब क्या है यहाँ पर? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन। 2.5 वर्जन आया था 1992 में। 3.0 आया था 1992 में। 4.0 आया था 1994 में। 4.3 आया था 1994 में। और 95 आया था 95 में। इसके अलावा 97 आया था 97 में। 2000 आया था 1999 में। XP आया था 2001 में। 2003 में 2003 आया था। 2007 में 2007 आया था। 2010 में 2010 आया है। 365 आया था 2011 में और 2013 में आया है 2013। इसके अलावा 2016 में आया, 2015, 2019 में 2019 वर्जन आया है 2018 में। 2021 वर्जन आया है 2021 में और 2024 वर्जन आया है 1 अक्टूबर 2024 में। अब वर्जन्स तो हमारे पास में यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन इन्हें याद कैसे करें? अब सारे वर्जन्स हमें याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, मैं बहुत आसानी से आपको ये सारे वर्जन्स याद करवा दूँगी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो तो 101% याद करवा दूँगी। सबसे पहले बात कर रहे हैं पहला वर्जन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वर्जन पूछा जाता है 1.0 जो आया था 1990 में। देखिए 1.0 है, इसके लास्ट में भी 0 है तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट वर्जन कौन सा? XP का है जो 2001 में आया था। ठीक है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट 365 है जो 2011 में आया है। और लास्ट वर्जन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 2024 जो 1 अक्टूबर 2024 में आया है। तो ये 4 तो आपको याद हो गए होंगे, है ना? 1.0 1990, XP 2001, 365 2011 में। कैसे याद रखें? 6 और 5 को ऐड कर दो 11 आ जाएगा, है ना? 365 है, 6 और 5 को ऐड कर दो 11 आ जाएगा। ठीक है। और 2024 तो 2024 में ही आया है। तो ये 4 तो आपको याद हो गए। इसके अलावा 95 जो है 95, अब वो वाले वर्जन देख रहे हैं जो उसी सन में आए हैं, है ना? जैसे 95 में आया है, 97 में आया है, 2003 में आया है, 2007 में आया है, 2010 में आया है, 2013 में आया है, 2021 में आया है और 2024 में आया है। तो ये वो वर्जन्स है, लगभग 8 वर्जन्स ऐसे हैं जो उसी सन में आए हुए हैं। कौन कौन से? 95, 97, 2003, 2007, 2010, 2013, 2021 और 2024। अब इसको याद कैसे करें? 2010 और 24 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ऑड हैं, है ना? जैसे 95, 97, 3, 2007, तो ये सारे ऑड वर्जन्स हैं। ऑड वर्जन्स जो है वो उसी सन में आए हैं। कुछ इस तरह से आप याद कर लो, है ना? और इवन जो आए हैं वो कौन कौन से हैं? 10 और 24, वो जो उसी सन में आए हैं, है ना? इसके अलावा जो वर्जन्स आए हैं 2016, तो वो 2015 में आया ताकि 2016 में लॉन्च हो सके। 2018 में आया ताकि 19 में लॉन्च हो सके। तो कुछ इस तरह से आपको याद रख लेना है। इसके अलावा कोपा में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम कि इनमें से बताइए कौन सा वर्जन नहीं है। 95, 96, 97 और 2000 दे दिया था। तो 96 कोई वर्जन नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा 98 भी कोई वर्जन नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है कि 96 और 98 जो है
वो कोई वर्ज़न नहीं है। इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट ने टैबलेट सरफेस टैबलेट लॉन्च किया था, कब? 2012 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा था, नोकिया के लिए विंडोज़ बेस्ड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, जो फ़ोन के लिए था, है ना, चले नहीं पर हो। नोकिया की एक बहुत स्टोरी भी है कि गूगल जो था अपने प्ले स्टोर के लिए सबसे पहले नोकिया के पास गया था, तो नोकिया ने मना कर दिया था कि हमें आपके प्ले स्टोर की ज़रूरत नहीं है, या आपके एंड्रॉयड की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। वहीं से गूगल ने क्या करा, सबको बेचा, लेकिन नोकिया को नहीं बेचा। फिर सारे फ़ोन ऊपर हो गए, नोकिया पीछे हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई सी नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी आती है तो इसे अडॉप्ट करना चाहिए। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नोकिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको वर्जन्स लगभग थोड़े बहुत याद हो गए होंगे, और थोड़ा आप मेरे वीडियो को 2-3 बार रिवाइज़ करके देख लीजिएगा, तो आपको पूरे अच्छे से याद हो जाएंगे। मुझे याद हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम पेज को जमा लें, गर्मी बहुत है, फ़ैन ऑफ करके नहीं बना सकते वीडियो। चलिए इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, IBM के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। कब बनाया था? 1981 में बनाया था, जिसे क्या नाम दिया गया, PC DOS कहा गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम किस नाम से आया था? जेनिक्स नाम से आया था, है ना। कब आया था? 1990 में। याद करने वाली बात है ना। माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का वेब ब्राउज़र कब लॉन्च किया था? 95 में लॉन्च किया था। पूछा जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो वेब ब्राउज़र था वो कौन से सन में लॉन्च हुआ था? तो 1995 में। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर इतना चल नहीं पाया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया वेब ब्राउज़र बना दिया, एज, जो कब लॉन्च किया? 2010 में। इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर पूछा गया था, और हो सकता है इस बार माइक्रोसॉफ्ट एज पूछा जाए। इसके अलावा बात करते हैं सर्विसेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की कौन कौन सी सर्विसेज है, तो इनको अपन एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अज्योर की। अज्योर जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है कि अज्योर क्लाउड सर्विस किसकी बनाई हुई है? माइक्रोसॉफ्ट की है, गूगल की है, अमेज़न की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अज्योर जो है वो क्लाउड सर्विस है, किसकी? माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है भाई? वेब ब्राउज़र है। एक सेकेंड, माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है वो वेब ब्राउज़र नहीं है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, क्योंकि वेब ब्राउज़र तो एज है ना, हो जाता है। चलिए आउटलुक बात करें तो ईमेल सर्विस है। विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, है ना। एक्सबॉक्स नेटवर्क क्या है भाई? ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे फ्री डिलीवरी हो गई, है ना। बिंग क्या है? सर्च इंजन है। यामर क्या है? एक चैटिंग फैसिलिटी है। ये यामर एक अलग कंपनी थी जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा? टेक ओवर कर ली। जैसे आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, इसी तरह से यामर पे चैटिंग कर सकते हैं। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। वन ड्राइव है जो स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, जैसे गूगल प्ले स्टोर है उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर बना हुआ है जिसमें ऐप मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा एक्सबॉक्स गेम है जो गेमिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सर्विसेज है जिसमें हमें सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अज्योर है। अज्योर पूछा गया है तो मैं ये मानती हूँ कि बिंग भी बहुत बार पूछा गया है ना। यामर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे सिलेबस की। थोड़ा सा जूम हो गया, वो उसे ऑफ कर दिया जूम को। चलिए
हम हमारे सिलेबस की बात कर रहे हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और एक्सेस है, और ये सब हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे पास एक बच्ची का कमेंट भी आया था कि आप सारी टैब्स को एक्सप्लेन कीजिए, तो डेफिनेटली बेटा मैं पूरी टैब्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आपको समझ भी आएगी और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। चलिए ऑफिस 365 की बात करते हैं। तो ऑफिस 365 क्या है भाई? क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लाउड सर्विस का मतलब क्या होता है? जैसे आप ईमेल पे कोई भी फाइल सेव करते हैं और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, उसी तरह से ऑफिस 365 में आप कोई भी फाइल बनाइएगा, डॉक्यूमेंट बनाइएगा, आप कहीं पर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट आपकी फ़ाइल कहाँ सेव होती है? क्लाउड पर सेव होती है। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि रिटर्न किस में किया गया है? C++ लैंग्वेज में, C++ में बनाया गया है ऑफिस 365। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। अब बात करते हैं कि वर्ड की फ़ाइल किस एक्सटेंशन से सेव होगी, एक्सेल की किस एक्सटेंशन से, पावर पॉइंट की और एक्सेस की। तो वर्ड की जो फाइल है .docx एक्सटेंशन से सेव होती है। कब? 2007 के बाद। उसके पहले तो .doc था, 2007 के बाद से जो एक्स है वो लगने लगा है। उसके पहले .doc था। ये जितने भी एक्स लगे हैं ये 2007 के बाद लगे। इसके अलावा excel.xls एक्स नाम से सेव होती है, पावर पॉइंट .ppt एक्स नाम से सेव होती है और access.accdb नाम से सेव होती है। db मतलब डेटा बेस। इसके अलावा हमारी जो फाइल है बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होती है? तो हमारी वर्ड में जो फाइल है वो document 1 नाम से सेव होती है, एक्सेल में वर्कबुक 1 नाम से सेव होती है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1 नाम से सेव होती है और एक्सेस में डेटाबेस 1 नाम से सेव होती है। इस तरह से डिफ़ॉल्ट नाम से सेव होती है हमारी फाइल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस में। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम ओपन कैसे कर सकते हैं? तो रन कमांड में जाइए। रन कमांड में हमें लिखना क्या होगा? अगर वर्ड को हमें ओपन करना है तो winword.exe, अगर एक्सेल को ओपन करना है तो excel.exe, अगर पावर पॉइंट को ओपन करना है तो powerpnt.exe और अगर MS एक्सेस को ऑन करना है तो msaccess.exe नाम से हम क्या कर सकते हैं? इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सबसे अब बात कर रहे हैं हम फ़ॉन्ट साइज़ की। तो फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है वो पॉइंट में मेज़र किया जाता है। ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम हो तो पॉइंट में मेज़र किया जाता है फ़ॉन्ट साइज़, और हमें मालूम होना चाहिए कि 1 इंच बराबर 72 पॉइंट्स होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है लास्ट ईयर के पेपर्स में। ठीक है। अब बात करते हैं कि वर्ड में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है और मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो है मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ 1 pt और 1 pt। मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ वर्ड में 1638 पॉइंट होता है, एक्सेल में 409 पॉइंट होता है, पावर पॉइंट में 4000 pt होता है। ये कैसा है? ये मैनुअल है। ठीक है। लेकिन अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करें तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होगा? मिनिमम 8 पॉइंट होता है तीनों में, और मैक्सिमम वर्ड में 72 पॉइंट, एक्सेल में 72 पॉइंट और पावर पॉइंट में 96 पॉइंट होता है। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कहीं से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपने देखी होगी, इस तरह से बनी हुई एक लिस्ट होती है, फ़ॉन्ट के ऊपर लिखी हुई होती है ना। यहाँ पर 8 लिखा होता है और यहाँ पर 72 लिखा होता है। ठीक है। तो 8 मिनिमम है और 72 वर्ड में और एक्सेल में होता है, और 96 जो होता है वो पावर पॉइंट में होता है। यहाँ पर 96 आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मैनुअल फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, ठीक है, फ़ॉन्ट की एक विंडो होती है, उसमें चले जाइए और मैनुअली आप क्या कर दीजिए, उसमें लिख दीजिए 1638 मैक्सिमम कर सकते हैं। एक्सेल में 409 और पावर पॉइंट में 4000 पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। ये बात किसकी हुई? ये फ़ॉन्ट की बात हुई। अब हम बात करते हैं जूम की। ठीक है। तो वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में मिनिमम जूम साइज़ 10% है और मैक्सिमम जूम साइज़ वर्ड में 500 है, एक्सेल में 400 है और पावर पॉइंट में भी 400 है।
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत IMP है, मोस्ट IMP क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम जूम साइज़ पूछा जाता है, वर्ड में 500, एक्सेल में 400 और पावर पॉइंट में भी 400 होता है। ठीक है, अभी हमारा वीडियो और लंबा ना हो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या आपको ये लगता है कि मेरे अलावा कोई और है जिसे इन वीडियोस की ज़रूरत है तो उसे शेयर कीजिए, और पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए। और अगर कुछ जानना चाह रहे हैं, कोई डाउट है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।